नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। कोलकाता के लॉ कॉलेज में 25 जून को छात्रा के साथ हुए रेप को लेकर सियासी हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी जहां पर अपनी फैक्ट फाइंडिंग टीम के साथ रेपकांड का सच जानने की कोशिश कर रही है, तो टीएमसी ने बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम को पॉलिटिकल टूरिज्म बताकर उस पर हमला बोला है। संदेश खाली और आरजी कर के बाद कोलकाता रेपकांड ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर, महिलाओं की सुरक्षा बंगाल में एक बार फिर से इस पर सवाल उठा दिए। लॉ स्टूडेंट से रेप पर बीजेपी ये पूछ रही है कि आखिर महिलाएं बंगाल में सुरक्षित क्यों नहीं हैं। उधर खबर यह है कि कोलकाता रेप केस में एसआईटी को कई अहम सबूत मिले हैं। तो क्या एसआईटी को सबूत मिले साफ, फांसी ही इंसाफ? आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले सियासी राय। पश्चिम बंगाल के अंदर महिलाएं असुरक्षित होती जा रही हैं। पिछले वर्ष भी आपको मालूम है कि आरजी कार मेडिकल कॉलेज के अंदर जिस प्रकार से इस प्रकार का दुष्कर्म हुआ था, अभी लॉ कॉलेज के अंदर ऐसा हुआ है। जो मेन जो उसका आरोपी बताया जाता है और टीएमसी का सदस्य रहा अभी भी है। किस प्रकार का जिस प्रकार की बयानबाजी वहाँ के टीएमसी के नेताओं के द्वारा की जा रही है, बेटी जो है कलकत्ता की बेटी हो या वेस्ट बंगाल के उत्सव की बेटी है, इसके ऊपर राजनीति करना ठीक नहीं है। फैक्ट फाइंडिंग टीम है, ये पॉलिटिकल टूरिस्ट है, नौटंकी है। ये लोग कहाँ था जब वो उन्नाव, हाथरस, प्रयागराज, गुजरात में बिल्किस, मणिपुर, दिल्ली, मध्य प्रदेश, ओडिशा, त्रिपुरा, जहां पर एक के बाद एक क्राइम अगेंस्ट वीमेन जब चल रहा था, तब ये लोग किधर थे? नेशनल वुमेन्स कमीशन किधर थे? ये लोग नोटंकी करने इधर आया है। आइए सवालों की तरफ बढ़ते हैं जिन पर आज करेंगे चर्चा। पहला सवाल यही रहेगा, बेटियों की सुरक्षा बंगाल में बना बड़ा मुद्दा। लॉ स्टूडेंट रेप केस में कहां तक पहुंची जांच? बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग की जांच क्या लगा हाथ? पीड़िता को मिलेगा इंसाफ या फिर सियासी हथियार? एसआईटी को सबूत मिले, फांसी ही इंसाफ? हमारे साथ आज खास मेहमान मौजूद हैं। बीजेपी के प्रवक्ता सौरभ सिकदर हमारे साथ मौजूद हैं, मीता चक्रवर्ती हैं कांग्रेस की नेता चर्चा में मौजूद, संजय सरकार टीएमसी के नेता हमारे साथ चर्चा में मौजूद रहेंगे, रामकृपाल सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। कुछ मेहमानों के अभी जुड़ने का थोड़ा सा वक्त है, इसीलिए शुरुआत आपके साथ मैं रामकृपाल से करना चाहूंगी। जो कुछ भी इस वक्त बंगाल में होता हुआ नजर आ रहा है, जैसा कि टीएमसी आरोप लगा रही है कि बीजेपी कुछ और नहीं कर रही है, पॉलिटिकल टूरिज्म कर रही है, क्या यह वाकई में बीजेपी के लिए एक सियासी हथियार के तौर पर दिखता है या फिर वाकई में बंगाल में वहां राज्य सरकार की नजरअंदाजी एक बड़े स्तर पर है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर? पूर्णिमा जी देखिए, ये बीजेपी पॉलिटिकल टूरिज्म पर है या क्या है, सवाल इस बात का नहीं। सवाल इस बात का है कि जो कुछ हुआ है बंगाल में, पिछले समय में भी जो कुछ हुआ था मेडिकल कॉलेज में, और जिस तरह की घटनाएं वहाँ लगातार इस तरह की हिंसा, बलात्कार ये जो आ रही हैं, ये तो तथ्य है ना। पहली बात तो ये है कि ये कहना भी कुणाल घोष जी कह रहे थे कि त्रिपुरा में हुआ, फलाना हुआ, ढिकाना हुआ। अरे बाकी जगह अपराध हुआ है, इसलिए हमारे यहाँ अपराध होना ये कोई तर्क नहीं है। पहली बात तो है कि इस अपराध को डिफेंड नहीं किया जाना चाहिए। और एक बात तो साबित हो गई है, देखिए ऐसी कोई घटना होगी तो तय जान लीजिए कि बिहार और बंगाल, अब यहाँ चुनाव होने वाले हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने पक्ष में उसका माइलेज लेने की कोशिश करेगी। और राजनीति में होता है, आप कुछ भी कर लें, लेकिन आप पहले अपना घर तो देखें कि क्यों हो रहा है, ये चीज़ें कैसे हो गई हैं। कम से कम एक बात तो है कि कानून व्यवस्था के मामले में बंगाल की जो इमेज रही है, आप कुछ भी कह लें, सच्चाई जो भी हो, परसेप्शन में बहुत ही खराब मामला है और पूरे देश में, दुनिया में ये माना जाता है। और बंगाल में, जैसा मैं हमेशा से कहता हूँ कि वहाँ पे एक हिंसा का, एक पूरा हिंसा का कल्चर रहा है। लेकिन वो चलिए, वो पॉलिटिकल हिंसा मान लीजिए, जो भी कहिए, जैसे मतदान होता है, लेकिन जो इस तरह के जो अपराध हो रहे हैं, महिलाओं के साथ रेप या जैसे कर आरजी कर, तो मेरा ये कहना है कि ये तो कोई किसी तरह की राजनीतिक उससे हो नहीं रहा है,
निश्चित तौर पर एक बात तो तय है कि जो लोग, जो पार्टियां हिंसा की वकालत करते हुए सत्ता में आई थीं, सीपीएम कभी रहा, उसमें बंदूक की नाली से, बंदूक की गोली से सत्ता मिलती है। इसके पहले कांग्रेस थी, तो नक्सल मूवमेंट को जिस तरह से उसने हिंसात्मक रूप से उसको वो करने की कोशिश की, वहाँ भी हिंसा था। तो बंगाल की सत्ता में हिंसा एक स्वीकृति के रूप में आ रही है, लेकिन ये जो चीज़ें हो रही हैं निश्चित तौर पर एक भद्र समाज के लिए निश्चित तौर पर ये कलंक से कम नहीं है। और जो कुछ भी हुआ है उसको किसी रूप में पॉलिटिकल रंग देकर डिफेंड करने की मैं कहता हूं कि ये एक नाकाम कोशिश की जा रही है, और इसका कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बंगाल की जनता इसका जवाब देगी। ठीक है, हमारे साथ संजय सरकार भी जुड़ चुके हैं, टीएमसी के नेता। फिर उसके बाद सौरभ सिकदर साहब आपके पास आऊंगी, मीता जी आपके पास भी। संजय सरकार साहब, ये बताइए, ममता बनर्जी इस घटना की क्या नैतिक जिम्मेदारी लेंगी? क्यों बंगाल में महिलाओं की असुरक्षा इतना आम हो चला है कि रेप जैसी घटनाएं आए दिन हो रही हैं? सबसे बड़ी बात, आरोपियों का राजनीतिक लिंक क्यों सामने आ रहा है? क्या सरकार का संरक्षण मिलता है आरोपियों को, जिसकी वजह से उन्हें कानून का कोई खौफ ही नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, हम लोग पहले कह चुके हैं, हम लोग कह चुके हैं, जिस तरह से घटना घटी है अति निंदनीय घटना है, और हम लोग चाहते हैं मतलब जो फांसी हो जाए उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट में कही जाए। तो पार्टी इसको जीरो टॉलरेंस है। और रह गया राजनीतिक मैटर के लिए आप बोल रहे हैं, अच्छा रामदुलाल कौन से पार्टी के थे आप बोल सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी। कुलदीप सिंह सेंगर कौन से पार्टी का बोल सकता है? ब्रिजभूषण शरण सिंह कौन से पार्टी का बता सकते हैं? आप बोलते हैं राजनीतिक नेता इसमें जोड़ जाते हैं। जो बलात्कारी मन होता है ना, कोई राजनीतिक नेता नहीं होता, उसको मन में जो होता है चंडाल किस्म के इंसान होता है। और चंडाल किस्म के इंसान को एक ही है, अगर हम यहाँ पर कुछ बात बोलेंगे इसमें भी आप डिबेट कर देंगे। इसको क्या होता है? सजाए मौत, शूट एंड शॉट, इसको एकदम ऑर्डर कर देना चाहिए। हम लोग अपराजिता बिल के लिए, जिसमें अर्जी करके घटना घटा था, हम लोग राष्ट्रपति ये बिल भेजे। आज तक राष्ट्रपति महोदय जी आज तक उस फाइल को साइन नहीं कर पाए हैं, तो वक्फ बिल साइन करके छोड़ दिए हैं। नंबर 2 आपको बता रहा हूं, आज बंगाल के बारे में आप इतना बड़े करके दिखा, लेकिन मेन घटना जो है उसको आप दबा रहे हैं। कैसे दबा रहे हैं? कार्तिक महाराज जिस बलात्कार, एक महिला के ऊपर बलात्कार किया है, उसको प्रेग्नेंट हो गया था, उसको एबॉर्शन करा था, उसको जीत गया, और कार्तिक महाराज को भारतीय जनता पार्टी में उसको क्या एक बात पूछूं आपसे संजय सरकार जी, एक बात बताइए संजय सरकार जी, एक बात बताइए, तुम्हारी सफेद कमीज मेरी सफेद कमीज से ज्यादा मैली है, और इसीलिए अपनी उस गंदी कमीज को देखो। क्या ये ठीक बात है कहना बार बार हर एक आरोप के बाद? सर ये बताइए कि बंगाल में इस साल महिला अपराधों में कितना फीसद की वृद्धि हुई है? बलात्कार के मामलों में इस साल कितने फीसद की वृद्धि हुई है? एनसीआरबी के आंकड़े क्या कहते हैं? राज्य में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी जिम्मेदारी है? एनसीआरबी को यह कह रहे हैं 11 फरवरी 2025 में जो रिपोर्ट निकला है उसमें यूपी में 65,000 बलात्कार हुए हैं। मैं कंपैरिजन ही नहीं कर रही सर, मैं कंपैरिजन ही नहीं कर रही सर। संजय सरकार, हम कॉपी है मेरे हर राज्य की सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, हर राज्य की सरकार की अपनी जिम्मेदारी है सर, लेकिन हमारी जिम्मेदारियों को हम छोड़ देंगे क्योंकि दूसरे राज्य की सरकारें फेल हैं। आप मेरे को बोलने देंगे ना, हम हट जाएंगे यहाँ। नहीं, मैं बस इतना पूछ रही हूँ कि अगर आपके राज्य सरकार इस मामले में फेल हो रही है तो हम क्या दूसरी राज्य सरकारों का आंकड़ा रखने लगेंगे या अपनी व्यवस्था में सुधार की कोशिश करेंगे? नहीं, मैं एनसीआरबी को जब आप आंकड़े बताए, वो आंकड़े का इसमें हम आपको उसको कंपेयर किया है। इसमें अगर आपको मिर्ची लग जा सकता है, मेरे को कुछ होता जाते आते नहीं है, आपको मिर्ची लग गया, आपको देखिए, आपको स्टूडियो से 90 किलोमीटर दूर पड़ता है क्या मुजफ्फरनगर बुदीना बोल के जगह, जहाँ 4 से 7 साल के बच्चे को बलात्कार हुआ है। कानपुर आपके यहाँ से 200-250 किलोमीटर दूर पड़ता है, आपको 250 किलोमीटर दूर पड़ता है। जो बच्ची को बलात्कार कर, जो मतलब आदिवासी बच्ची है उसको बलात्कार कर मार के पेड़ के ऊपर में झुलाया गया था, उसको देखा। लेकिन 1500 किलोमीटर दूर में बंगाल में आप लोगों को जरूर दिखाई पड़ता है। ये तो है क्या है। और जो पत्रकार महोदय जी जो बैठे हैं, इसको कभी मैं आर्टिकल आज तक पढ़ा नहीं है। कौन से
कौन से पेपर में लिखते हैं, कब लिखते हैं, नहीं लिखते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के जो तोता लोग बैठे रहता है, आरएसएस के जो तोता लोग बैठे रहता है, इसके बंगाल के लिए फिर आंखें बंद कर लेनी हम चाहिए। इसको जवाब देने नहीं सरकार साहब को लगता है, सरकार साहब को लगता है कि भले ही बंगाल की सरकार फेल हो रही हो, लेकिन बंगाल के लिए आंखें बंद कर लेनी चाहिए। लेकिन नजदीक स्टूडियो से जो नजदीक जगह है वहां के लिए आंखें खोलकर रखनी चाहिए और बंगाल के लिए आंखें बंद कर लेनी चाहिए पूरे देश को, है ना सर? यही चाहते हैं ना आप? नहीं, मैं कहना चाहता हूं 80 से 90 किलोमीटर दूर आपको स्टूडियो से पड़ता है। अब आपको मुजफ्फरनगर बुदीना वो दिखाई नहीं पड़ता, जो 7 साल के बच्ची को बलात्कार हो जाता है। कानपुर में 4 साल के बच्ची को बलात्कार, हत्या कर दिया, पत्थर से मार कर हत्या कर दिया जाता है। लेकिन 1500 किलोमीटर दूर, लेकिन आपको मीडिया को तारीफ करने पड़ेंगे। ये तारीफ ही है आपको मीडिया के, तारीफ लायक है आपको मीडिया का। सर मेरी तारीफ, मीडिया की तारीफ आप करें या ना करें, लेकिन आपकी सरकार की सर जबरदस्त आलोचना हो रही है। संजय तो जी, दूसरे की तारीफ की चिंता करे बगैर अगर टीएमसी ये सोचेगी कि उसकी कितनी आलोचना है और उसकी संवेदनहीनता की चर्चा हो रही है, तो मुझे लगता है आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा सर। मेरे सरकार का आलोचना नहीं हो रहा है। आलोचना अगर हो रहा है यहाँ पर, मोदी जैसे बलात्कार कार्तिक महाराज को पद्मश्री देता है, इसमें पूरा देश में मात हो रहा है। ठीक है, जरा रामकृपाल सर आपका एड ऑन कमेंट लेके फिर सौरभ सिद्धा जी आपके पास आ रही है। 7 नंबर रेस को दोस्त आपके पास में नोटिस आ गया, इसके लिए आप दिखा रहे हैं इसको। ठीक है संजय जी, जितनी घटनाएं आपने गिनाई हैं सब पर टीवी में बहस हुई है और सबकी आलोचना की गई है, हर जगह की, चाहे वो मुजफ्फरपुर नगर का हो चाहे जहां का भी हो। देखिए, सुनिए मेरी बात, और जितनी बातें आप ये सुन लीजिए, हकीकत में जितराज है। नहीं, यही मैं कह रहा हूं कि जब आप लोगों के यहाँ हिंसा और बलात्कार की बातें आएंगी तब आप लोग कहेंगे कि पत्रकारों को क्यों मिर्ची लग रही है। ये तो आपका स्तर है। मैं और क्या करूं? कानून व्यवस्था ममता बनर्जी के हाथ में है या मोदी जी के हाथ में है? मोदी जी उसको पद्मश्री देके गलत किया, बोलिए ना। कार्तिक महाराज को देकर बलात्कार को देकर गलत किया, बोलिए ना। एक लाइन बोलिए, आपको मान जाएंगे। आप एक निष्पक्ष पत्रकार हैं, हम मान जाएंगे आपको। आप बोलिए, आपको हिम्मत नहीं है। आज का टॉपिक बंगाल के बारे में है। हम बंगाल के बारे में बात कर रहे हैं। जब भी कहीं किसी टॉपिक पर होता है हम बात करते हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो चाहे। अच्छा, एक बात जल्दी से संजय सरकार जी एक बात बताइए। संजय सरकार जी एक बात बताइए, फिर उसके बाद सौरभ सिद्धे जी फौरन आपके पास आ रही हूँ। संजय सरकार जी, मुझे ये बताइए कि कल्याण बनर्जी और मदन मित्रा कोई जर्नलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखते हैं क्या? रखते हैं? किससे ताल्लुक रखते हैं? देखिए, किससे ताल्लुक रखते हैं? मैं एक चीज आपको, क्या कहा इन दो लोगों ने? घटना घटते हैं, क्या कहा इन दो लोगों ने? हम क्या कहा? क्या किया आपने? शो कॉज नोटिस थमा दिया? शो कॉज नोटिस थमा दिया? महुआ मोइत्रा ने सवाल उठाए, तो आपकी पार्टी को कितनी समस्या होने लगी सर? महुआ मोइत्रा ने सवाल उठा दिए तो आपके कुछ लोगों को समस्या होने लगी। कल्याण बनर्जी, मदन मित्रा को आपने शो कॉज नोटिस थमा के किनारा कर लिया तो आपको लगा कि भाई हो गया डैमेज कंट्रोल। यही करेंगे आप लोग? डैमेज कंट्रोल में यही करेंगे। और अगर धृतराष्ट्र दूसरे लोग हैं संजय सरकार जी, अगर धृतराष्ट्र दूसरे लोग हैं आपके हिसाब से, तो सुनिए फिर टीएमसी कैसी धृतराष्ट्र है ये सुनिए। आप लोग धृतराष्ट्र बने कठुआ हावड़ा बलात्कार मामले में, आप लोग धृतराष्ट्र बने नदिया बलात्कार मामले में, आप लोग धृतराष्ट्र बने आरजी कर मामले में। धृतराष्ट्र बनने वाली टीएमसी पार्टी है या बाकी लोग हैं? सौरभ सिद्धर, आपने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है, राज्य प्रायोजित अपराध है। बीजेपी वाकई में इस मामले को लेकर क्या बेहतरी की तरफ कोई कदम बढ़ा रही है या सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस घटना का इस्तेमाल कर रही है? हम जो हमारे बहन का बलात्कार हुआ है और उसके साथ जो नाइंसाफी हुआ है, सबसे पहले तो हम उसको न्याय दिलाने का लड़ाई लड़ रहा है, पॉलिटिक्स बाद में।
एक नारी, एक बहन, वो किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं, किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी जाति का हो सकता है। उसको इंसाफ दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का पश्चिम बंगाल का यूनिट सबसे पहले लड़ रहा है। अब देखिए, संजय जी अभी पूरा भारत भ्रमण में निकल गया, आपको बोला कि स्टूडियो से 80 किलोमीटर दूर नहीं दिखाई देता है। ये घटना जहां हुआ है ना पूर्णिमा जी, जहां से ममता बनर्जी का घर 10 किलोमीटर दूरी पे है, ये उनको दिखाई नहीं देता कि सीएम जहां रहती है, सीएम का जहां घर है, उससे 10 से 12 किलोमीटर के अंदर ऐसे हो गया। जघन्य घटना घटा है। हुआ सौरभ, और उसके सौरभ बाद अरेस्ट हुआ है। दादा आपके बीच अरेस्ट में हो नहीं गया बोला है। था संजय दा, भारतीय प्लीज। जनता पार्टी अरेस्ट भी नहीं करते। अब आपसे लड़ने का मूड नहीं है अभी, आपसे बीच में नहीं बोला था, प्लीज सुन नहीं, लीजिए। आप प्लीज आप सुन बोलो लीजिए ना, संजय अरेस्ट दा, हो यहाँ गया, पे लेकिन आपको पार्टी में तो अरेस्ट भी नहीं होता, बलात्कारी लोग ऊपर से उनको पद्मश्री भी मिलता है। कम से कम यहाँ पे तो कम से कम आप पद्मश्री। संतरास मत कीजिए, थोड़ा सुन लीजिए। आपके टाइम पे मैंने सुना ना संजय दा, अच्छा बोलो सर। जिस दिन ये बोलो, घटना बोलो, बोलो, जिस दिन बोलो, ये घटना हुआ था, जिस दिन ये घटना हुआ था, तो कॉलेज का वाइस प्रिंसिपल को हमारे विधायिका अग्निमित्रा पॉल जी तुरंत फोन करके इस बारे में सूचित किया था। पता है उसका जवाब क्या था? कि आज सैटरडे है, कल संडे है, हम मंडे इसके बारे में आपको बता सकता है। कॉलेज का अशोक देव, मैं नाम करके बोलता हूं, अशोक देव जो उस कॉलेज का बहुत ही अहम भूमिका निभा रहे थे, उसका यह जवाब था कि हम मंडे को इस विषय को देखेंगे। उनके कॉलेज में एक नारी का धर्षण होता है और उसके बाद ये उनका अधिकारी का बयान आता है कि मैं 2 दिन बाद देखूंगा, मैं अभी छुट्टे में हूं। तो सारा जो बेसिकली पिक्चर है ये तो यही क्लियर हो जाता है। उसके बाद देखिए कोइंसिक्वेंस, देखिए जब हमारे फैक्ट फाइंडिंग टीम जाता है, वो पुलिस उसको घुसने नहीं देता है। क्या बोलता है कि वहां पे घुसने से अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वहां पे क्राइम सीन में किसी को नहीं घुसते। लेकिन रिक्वेस्ट किया गया था कि आप बाहर आइए, बाहर आके हम लोगों से बात कीजिए, हम कॉलेज के बाहर पुलिस के मौजूदगी में, प्रेस के मौजूदगी में आपसे बात करना चाहता है। कि उन लोगों को जाने नहीं दिया, क्या छुपाना चाहते हैं? ये आरोपी जो है ये पहली बार नहीं, कम से कम 6 बार ये इसने अरेस्ट हुआ है। और क्योंकि ये टीएमसीपी का लीडर था, उसका स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का लीडर था, 6 बार एक दिन में ये बाहर आ गया, पुलिस केस ऐसे सजाया है। अब देखिए पुलिस इसी कारण आज अनुव्रत मंडल जैसे चोर, स्मगलर, इसका मां बहन करके बात करता है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है। अरेस्ट हुआ है क्या अनुव्रत मंडल? कल को किसी भी स्टेट में, मैं दावा के साथ कह सकता हूं, पुलिस को कोई इसी भाषा में बात करे, वो अरेस्ट होगा, वो जेल के सलाखे के पीछे रहेगा। लेकिन उसको कुछ नहीं किया गया। इसीलिए क्या है, पुलिस आज यहाँ पे इंडिपेंडेंटली काम करने से पहले 10 बार सोचते हैं कि अगर मैंने किसी आरोपी के ऊपर एक्शन लिया जिसका नाता टीएमसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, कल मेरे परिवार को गाली देगा, मेरे माता को गाली देगा, मेरे बहन को गाली देगा। तो बात ये तो कानून का शासन यहाँ पे है ही नहीं, ये तो गुंडा राज चल रहा है। नहीं तो फिर सिकदर साहब, फिर तो एक सवाल ये भी है ना कि बंगाल आपको नजर आता है, आपको मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात नजर नहीं आता। वहां पर तो नैतिक जिम्मेदारी की आप बात करते नहीं जब बलात्कार के मामले बढ़ते हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों पर सवाल किया सर मैंने, बताने की जरूरत तो नहीं है मुझे कि बाकी राज्यों में क्या हाल है। आप बताइए कहाँ पे ऐसे मीडिया को रोका गया, कहाँ पे ऐसे बात सर मीडिया को रोकने की नहीं है सिकदर साहब, मीडिया को रोका जाता है या नहीं छोड़ दीजिए सर, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट है महिलाओं की सुरक्षा पूरे देश भर में। नंबर्स कहते हुए मन कैसा छलनी होता है जब यह बताया जाता है कि कितनी तेजी के साथ बलात्कार के मामले देश भर में बढ़ रहे हैं। ये पता लगता है आपको जब सड़कों पर चलना मुश्किल हो जाता है, जब ये पता नहीं चलता कि शैक्षिक संस्थान के अंदर कब किस महिला का रेप हो जाए। बलात्कारियों को कहीं पे कोसा नहीं जाता है। आप कल भी यूपी में एक बलात्कारी को पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। जब तक बंगाल में ये पुलिस ऐसा सख्त नहीं होगा, बंगाल में नारियों को ऐसे ही सामना करना पड़ेगा, और अर्जीकर होगा और कस्बा होगा, और जो नारियां है, मातृशक्ति है, वो घर से निकालने में डरेगा। ठीक है, मीता चक्रवर्ती जी आपके पास आना चाहूंगी। आप लोग भी विरोध में हैं बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है मीता जी, लेकिन सड़कों पर प्रदर्शन करने के लिए कितनी आक्रामक दिखी कांग्रेस की सरकार इस मामले में, आरजी कर मामले में,
उससे पहले नादिया मामले में, उससे पहले कठुआ हावड़ा मामले में, ये सब कुछ बंगाल में हो रहा है। हर 15 मिनट में एक महिला के साथ रेप की घटना, ये वो गंभीर सवाल खड़े करती है जो भले ही किसी के लिए पॉलिटिकल टूल हो, किसी के लिए सड़क पर प्रदर्शन करने का एक जरिया हो, किसी के लिए डिफेंसिव जोन हो कि दूसरे राज्यों में क्या हो रहा है। लेकिन कैसे टीएमसी इन सब चीजों को अनदेखा बंगाल में लगातार कर रही है? देखिए, पहली बात तो ये है कि रेप को लेके और सेक्सुअल वायलेंस को लेके वॉटएवर्टरी जो होता है कि आपके यहाँ पर हुआ है, आपके वहां पर होना हुआ है, वो बिल्कुल बंद होना चाहिए। आज का जो डिबेट का विषय है वो है बंगाल की रेप, आरजीकर से लेके साउथ कैलकाटा लॉ कॉलेज। मैं साउथ कैलकाटा में रहती हूँ। जब ये इंसिडेंट रजिस्टर्ड हुआ था, कांग्रेस पहली पार्टी थी जो कस्बा थाना पहुंचे थे। कस्बा थाना एक नोटोरियस पुलिस स्टेशन है। कुछ ही हफ्तों पहले वहां पर जो टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम में जिनका नौकरी चला गया था, वो लोग वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनके ऊपर हमला भी हुआ था कस्बा थाना की पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा। तो वहां पर कितना इंडिपेंडेंट जांच होगा, मुझे तो काफी डाउट है उस बात को लेके ना। खैर, ये है मनोजीत मिश्रा। ये पिक्चर तो वायरल हुआ है, आप सभी ने देखा होगा। मनोजीत मिश्रा जो कि अभिषेक बैनर्जी के साथ है, टीएमसी मिनिस्टर चंद्रिमा मिश्रा जी के साथ है, और टीएमसी काउंसिलर ममता बनर्जी सिस्टर इन लॉ काजूरी बैनर्जी के साथ है। तो अभी आपको समझ में आएगा कि इसके पीछे एक फियर साइकोसिस, एक इकोसिस्टम काम कर रहा है, जहां पर मनोजीत मिश्रा को यकीन था कि वो कुछ भी कर सकता है। वो एक स्टूडेंट है, फिर भी वो लॉ कॉलेज प्रेमिसेस में जा सकता है शाम को, वो गैंग रेप कर सकता है और उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। उसको ऐसे यकीन कैसे आता है? क्योंकि हर दिन कोई ना कोई टीएमसी लीडर कहीं ना कहीं किसी ना किसी लड़की के ऊपर छेड़छाड़, वो संदेश खाली हो। अनुब्रतो मंडल का जो ऑडियो टेप वायरल हुआ है, जहां पर वो पुलिस ऑफिसर को फोन पे गाली बकते हैं और फिर बोलते हैं कि आपकी बीवी बहुत सुंदर है, घर भेज दीजिए, और उसके खिलाफ टीएमसी के लीडरशिप कोई एक्शन नहीं ले, कोई एक्शन नहीं ली। जो आपके टीएमसी के प्रवक्ता है, उनको मेरा बहुत पॉइंटेड सवाल है, क्या एक्शन लिया गया है? अगर आप एक ऐसे इकोसिस्टम और ऐसे एनवायरनमेंट बनाते हो जहां पर सीनियर लीडर्स ऐसे बर्ताव करते हैं नारी शक्ति के साथ, तो जूनियर लीडर्स क्या सीखेंगे? जूनियर लीडर्स तो यही सीखेंगे कि एक पॉलिटिकल टूल है रेप, सेक्सुअल वायलेंस एक पॉलिटिकल टूल है। रेप को नॉर्मलाइज किया गया है वेस्ट बंगाल में। तो जब रेप को नॉर्मलाइज किया गया है, तो लेफ्ट पार्टी जो है और कांग्रेस जो है, वो लगातार बीजेपी से ज्यादा, और मैं यकीन से बोल सकती हूँ क्योंकि मैं आज भी थी डेमोन्स्ट्रेशन में, और लगातार हर रोज हम लोग डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। मैं कितने पिक्चर्स दिखाऊं आपको, मीडिया के सामने है, हम लोग मीडिया के अंदर बोल रहे हैं, सड़कों पे बोल रहे हैं, क्योंकि ये रेप का नॉर्मलाइजेशन जो हो रहा है, ये पॉलिटिक्स की बात नहीं है। मैं एक माँ हूं, मैं कलकत्ता में रहती हूँ, मेरा 2 टीनेज डॉटर्स है, तो मैं सिर्फ कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ नहीं बोल रही हूँ। और मुझे अजीब लग रहा है कि आपके पैनल में और भी महिला प्रवक्ता होना चाहिए। तो एक कलकत्ता में जो रहती है एक माँ जिनके 2 टीनेज डॉटर्स है, हम कह रहे हैं कि हम लोग सुरक्षित नहीं फील करते हैं, और इसमें कांग्रेस, टीएमसी, बीजेपी, लेफ्ट ढूंढना बंद कीजिए। ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री है, वो पुलिस मंत्री भी है। तंदूरी कांड इनको याद नहीं है, और थर्ड टर्म प्लीज आप इंटरप्ट ना कीजिए। शो मी द कर्सी दैट आई एक्सटेंडेड यू। दिल्ली में बैन अभी 3 बार वो चुन के आई है। बंगाल अपनी बेटी को चाहती है, बांग्ला नीचे लेके चल, तो बंगाल के अपनी बेटियों का सुरक्षा नहीं करती, बांग्ला अपने बेटियों का सम्मान नहीं करते। तो ये इस बात का जवाब मुझे ममता बनर्जी से चाहिए। तंदूरी कांड किया तो याद है, ममता बनर्जी को जवाब देना चाहिए। और आप वोट अबाउट थोड़ा सा चरण देखिए, केस का कन्विक्शन रेट। और एक बात मैं आपको डेटा देती हूँ, केस का कन्विक्शन रेट वेस्ट बंगाल में सबसे कम है। मतलब इन्वेस्टिगेशन आर पॉप्ड अप, इन्वेस्टिगेशन आर पॉप्ड अप। आर्टिकल मामले में दूसरे को बोलने का सारे लोगों को छोड़ दिया गया, सिर्फ एक व्यक्ति के बिना। अच्छा रहेंगे आपको, एक एक्यूज के बिना। तंदूरी कांड हुआ तो याद है? मतलब क्या है? इन्वेस्टिगेशंस आर पॉप्ड अप, कॉम्प्रोमाइज। तंदूरी कांड तो यहाँ पर जो रेप का इकोसिस्टम बना है, एक वर्क हुआ करता था जब बंगाल को लोग याद करते थे एज थॉट लीडर्स, एज कलकत्ता यूनिवर्सिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स।
अभी जो कलकत्ता नरसिम्हा राव जी के करीबी थे, चर्चे में आते हैं रेप केस और जिसको मर्डर घर से केस के हेलीकॉप्टर लिए। भी बरामद हुआ था। शर्म आना चाहिए आपको। आप वोट अबाउट नहीं करते हो, आप आके वोट अबाउट नहीं करते हो, आप ये नहीं बोलते कि आप क्या एक्शन लेने वाले हो। मालूम होना चाहिए आपने अनुप मंडल के खिलाफ क्या एक्शन लिया? आपके जो टीएक्स के एमपी के केदार मैनेज, अभी तो इसको आप लव स्टोरी का सीन दे रहे हो। अभी टीएक्स के जो टीना शर्मा जी इस वक्त मेरे साथ हैं। टीना जी जुड़ चुकी हैं। टीना जी जुड़ चुकी हैं। आपको थोड़ा ठीक है, पूर्व सलाहकार आप टीना जी इस वक्त मेरे साथ हैं। एक सेकंड जरा आपको रोकूंगी मीता जी, थोड़ा सा सरकार साहब आप भी रुकिएगा। डॉक्टर टीना शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ी हैं, पूर्व सलाहकार हैं महिला आयोग की। और टीना शर्मा जी, ये बहुत असंवेदनशील रवैया लगता है कि जब एक राज्य में कोई घटना होती है तो उस पर सवाल उठे तो दूसरे राज्य पर सवाल उठा लो, दूसरे राज्य पर सवाल उठे तो तीसरे राज्य पर सवाल उठा लो। एक एक राजनीतिक रस्साकशी चलती रहती है कि तुम्हारे राज्य में ज्यादा बलात्कार या हमारे राज्य में कम बलात्कार। ये बहुत ही असंवेदनशील रवैया है। और महिला आयोग के पास तो कानूनी अधिकार भी है ना मैम, उसके बावजूद एनसीआरबी के आंकड़े हम देखते रहते हैं। ऐसा लगता है पता नहीं कब थमेंगे महिलाओं के खिलाफ होते अपराध या रेप के मामले। देखिए, पॉलिटिकल पार्टियों में अब वो सेंसिटिविटी महिलाओं की तरफ, महिलाओं के लिए रह नहीं गई है। जहाँ प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से बोलते हैं कि महिलाओं को ये अधिकार देने चाहिए, जहाँ प्रधानमंत्री ने 6 महीने की महिलाओं को मैटरनिटी लीव दी है, जहाँ एंटी रेप लॉज जो है हिंदुस्तान में सख्त किए गए हैं, जहाँ पर कानून पे हर तरह से महिलाओं का, और पॉलिटिक्स में आज पार्लियामेंट में जितनी महिलाएं हैं, मैं कहती हूँ कि 5 चेहरों के अलावा स्मृति ईरानी, मीनाक्षी लेखी या निर्मला सीतारमण या सुषमा स्वराज जैसे बड़े बड़े चेहरों के अलावा इतने बड़े चेहरे पार्लियामेंट में हैं, जो आप देख सकते हैं कि महिलाएं ऐसी जगह से आती हैं जो आपको लगता होगा कि बाटा की चप्पल में एक महिला जो है आपको देखने को मिलेगी, जो लोकसभा सांसद है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेकर आए हैं। लेकिन मेरा एक सवाल कांग्रेस की प्रवक्ता से है कि बंगाल में जो ममता बनर्जी का आज विरोध कर रहे हैं, वो महागठबंधन में ममता बनर्जी के साथ क्यों खड़े हैं, बताइए। और बंगाल में किस्से थमने को नहीं है, ये कोई आज की बात नहीं है। मैं बंगाल 3 बार गई हूँ और इन्हीं किस्सों के लिए गई हूँ, क्योंकि महिलाओं को पॉलिटिक्स के नाम पर या हिंसा के नाम पर 80 किलोमीटर दूर नहीं जा सकते हैं। नहीं, आप 80 किलोमीटर दूर आप मुजफ्फरनगर नहीं जा सकते हैं। ममता दीदी तो 10 किलोमीटर दूर नहीं जा पाते हैं। आप जो बलात्कार हो तो वहाँ पर नहीं जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। तो आपको 2 नजर नहीं है, आप तो गंदारी ये तो पट्टी बांध लिए हैं, आप कैसे जाएंगे वहाँ पर? गंदारी जैसे पट्टी बांधने के बाद में कोई पहुंच नहीं पाता, जा नहीं पाता, देख नहीं पाता, जाएंगे। बताइए ना, महिला हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये डायलॉग किसके थे? आज कहाँ है? आज कहाँ है? नहीं, आपको यहाँ से 80 किलोमीटर दूर पड़ता है मुजफ्फरनगर पुदीना, आप पहुंच नहीं पाते हैं वहाँ पर। क्यों काफी दूर होता है ना, 80 किलोमीटर दूर पड़ता है, 15 किलोमीटर नजदीक पड़ता है। गठबंधन की सरकार नहीं पहुंच पाता है। कानपुर में 2 बेटियों को, आदिवासी बेटियों को बलात्कार करके मार के पेड़ के ऊपर में झुलाया गया, आप नहीं पहुंच पाते वहाँ पर। ये जो आप नजदीक है, कलकत्ता नजदीक, आप पहुंच नहीं पाते हैं। लेकिन महिलाओं के आप हथरा पहुंच नहीं पाते हैं, आप बदायूं पहुंच नहीं पाते हैं, आप मुजफ्फरनगर पहुंच नहीं पाते, आप आजमगढ़ पहुंच नहीं पाते, आप लखनऊ पहुंच नहीं पाते हैं। संजय जी, काफी दूर लगता है, कलकत्ता नजदीक है ना। संजय जी, मैं एंकर से कहना चाहूंगी कि मुझे मेरा समय दिया जाए, मुझे बोलने का समय दिया जाए, मुझे मेरा मैं इसके बाद आ रही हूँ। टीना जी, संजय सरकार जी, ये बताइए कि बंगाल जो है, एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है सर, कौन से मामले में टॉप 5 राज्यों की कैटेगरी में आता है? बंगाल को देखिए, आज नहीं हम नहीं बोलते, गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला हॉट बंगाल थिंक टुडे इंडिया थिंक टुमारो। आज बंगाल जो है, संजय सरकार, बंगाल जो है, बंगाल जिस तरह से विकास कर रहे हैं, संजय सरकार, ये था। मैं बहुत प्रिसाइज हूँ अपने सवाल के लिए। संजय सरकार जी, मैं बहुत प्रिसाइज हूँ अपने सवाल के लिए। मुख्यमंत्री कौन था बंगाल? संजय जी, संजय जी, संजय जी, मैं बहुत प्रिसाइज हूँ अपने सवाल के लिए। बंगाल कौन से मामले में टॉप 5 राज्यों में आता है? और बंगाल को जो पुलिस है, बंगाल को पुलिस को वर्ल्ड का 2 नंबर पुलिस बोला जाता है, स्कॉटलैंड यार्ड। टॉप 5 राज्यों में बंगाल का नाम किस कैटेगरी में है सर? जवाब नहीं देंगे आप इस बात का, जवाब नहीं देंगे आप इस बात का। आप जवाब इसलिए नहीं देंगे क्योंकि इस मामले में आप धृतराष्ट्र हैं, जुड़े हुए हैं। आप जवाब नहीं देंगे क्योंकि इस मामले में आप धृतराष्ट्र हैं। मेरा जन्म से पहले बोला सरकार जी, आप धृतराष्ट्र
हैं इस मामले में, इसीलिए आप जवाब नहीं देंगे। पूर्णिमा जी, ये आंकड़े जो दे रहा है वो उनके और मेरे, तो खुलकर बोलिए, खुलकर बोलिए, किसने रोका आपको? बंगाल में खुलकर बोलिए, टॉप 5 राज्यों में बंगाल कौन सी कैटेगरी में शामिल है? खुलकर बोलिए सर। बिल्कुल, बंगाल हिंदुस्तान के आज के तारीख में हर कुछ में नंबर 1 में है। बलात्कार के मामलों में टॉप 5 राज्यों में शामिल है बंगाल। बलात्कार के मामले में टॉप 5 राज्यों में शामिल है बंगाल सर। के बारे में जरूर ये है इस जनरल क्वेश्चन का जवाब जो आपने नहीं दिया क्योंकि आप धृतराष्ट्र हैं। आपको ये नहीं दिखेगा, आपको ये नहीं दिखेगा। टीना जी, ये नहीं दिखेगा इनको, ये नहीं दिखेगा क्योंकि इन्हें गोलमोल जवाब देकर बार बार निकल जाना है। एब्सोल्युटली, और गोलमोल करेंगे। और महिलाओं की विरोधी टीम में किसको भेजा गया जो है मीका जी आती है, टीम जो है पार्टी का नाम भेजा गया, भाजपा का नाम होम वायलेंस में जुड़े हुए महिलाओं के लिए सारी पार्टियों को घटना पुलिस सरकार रोक नहीं सकता है। मीनाक्षी लेखी को भेजा, मीनाक्षी लेखी को ना चुप रहो, ईडी आ जाएंगे। मनन कुमार मिश्रा जिसको भेजा गया, बिल्कुल बोल रहा है ये जंग का जो घटना होता है इसको वैल्यू देने का कोई जरूरत नहीं है। ये कोई वैल्यूलेस मैटर है। मतलब क्या है, बलात्कार मनन कुमार मिश्रा बोल रहा था, इसको कोई वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। ये मनन कुमार मिश्रा बिल्कुल वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। अगर 12% की बढ़ोतरी साल में 12% की बढ़ोतरी महिलाओं के खिलाफ अपराधों में होती है तो इसको भी वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। टॉप 5 राज्यों में बलात्कार के मामले में अगर बंगाल है तो उसको भी वैल्यू देने की जरूरत नहीं है। ममता बनर्जी शांत रहती है, कोई बयान नहीं देती, इस मामले को भी ज्यादा वैल्यू देने की जरूरत नहीं है सरकार साहब। इसको भी बिल्कुल वैल्यू देने की जरूरत नहीं है क्योंकि बंगाल तो हिंदुस्तान में आता ही नहीं है आपके हिसाब से। बंगाल पर तो बात ही नहीं करनी चाहिए आपके हिसाब से। सतपाल सिंह बोल रहा है सरकार पुलिस बंगाल ममता बनर्जी के हिसाब से चलेगा, हाईवे और हाईवे। मीनाक्षी लेखी क्या बोल रहा है? मीनाक्षी लेखी बोल रहा है चुप रहो, ईडी आ जाएंगे। मनन कुमार मिश्रा जिसको फैक्ट फाइट टीम में दिल्ली से कलकत्ता में भेजा है, उसने बोलता है ये सब जो है मैटर इसको वैल्यू देने का कोई जरूरत नहीं है, इतना वैल्यू देने की जरूरत ही नहीं है। ये मनन कुमार मिश्रा बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे। फैक्ट फाइट टीम को जो दुर्गा की पूजा की जाती है, किसको भेजा है आपने? बंगाल में जो खुद ये बात बोलते रहता है, किसको न्याय दिलाएंगे ये लोग? ये अपना घर में अपने 2 नेताओं से पूछिए सरकार जी, अपने उन 2 नेताओं से पूछिए, अपने उन 2 नेताओं से पूछिए जिनको आपको शो कॉज नोटिस जारी करना पड़ा क्योंकि उन्होंने इस मामले में विवादित टिप्पणी की। हर बार ब्लेम आप शिफ्ट कर देंगे। लड़की यहाँ क्यों गई थी जरा बताइए, यहाँ नहीं जाती तो उसका बलात्कार नहीं होता। छोटे कपड़े पहनकर क्यों निकली थी, छोटे कपड़े पहनकर नहीं निकलती तो उसका बलात्कार नहीं होता। अंधेरे में क्यों गई थी, नहीं जाती तो उसका बलात्कार नहीं होता। यही करते रहिए आप लोग हमेशा, यही करते रहिए आप लोग हमेशा। भगवान भी की बात नहीं बोला, छोटा कपड़ा। अरे अपने 2 नेताओं की बात करिए ना, हिम्मत कैसे हुई उन 2 लोगों की कहने की कि फलाना रूम में क्यों गई थी वो लड़की? कुछ नहीं बोला। कैसे गार्ड उसमें इन्वॉल्व है? कैसे एक एक्स स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में मौजूद है? मुझे ये बताइए, उस एक्स स्टूडेंट की जरूरत क्या थी उस यूनिवर्सिटी के अंदर? क्या वो वहां पर पढ़ाई कर रहा था? कैलाश विजयवर्गीय आंसर बयान देता है, उसके लिए आप डिबेट नहीं करते हैं। ठीक है, छोटा कपड़ा पहन के मोहन भगवान। सर सुनिए, आपके 2 नेताओं ने क्या कहा मुझे ये बताइए। लेकिन डिबेट संजय सरकार जी, आपके 2 नेताओं ने क्या बयान दिया? रिपीट करेंगे, रिपीट करेंगे। आपके 2 नेताओं ने क्या बयान दिया? रिपीट करेंगे, रिपीट करेंगे उन 2 नेताओं का बयान। देखिए, जो बोला है पार्टी उसको शोकेस किए हैं, लेकिन भारतीय जनता शोकेस पार्टी में करके हमने पल्ला झाड़ लिया, नहीं होता है। हमने डैमेज कंट्रोल कर लिया, हमने डैमेज कंट्रोल कर लिया। ठीक है, आती हूँ, 1 सेकंड में, 1 मिनट का जरा टाइमर रखेंगे, 1 मिनट का टाइमर रखेंगे। टीना जी, अब सरकार साहब रुक जाइए। संजय जी अब रुक जाइए, संजय जी अब रुक जाइए, संजय जी रुक जाइए, संजय जी अब रुक जाइए। टीना जी, आपके लिए 1 मिनट का टाइमर रख रही हूँ मैम, और प्लीज बीच में कोई नहीं बोलेगा, और उसके बाद रामकृपाल से फौरन आपके पास आ रही हूँ। टीना जी 1 मिनट का टाइमर रख रही हूँ। जिस बंगाल में दुर्गा और काली को महीनों पूजा जाता है, महीनों रात दिन पूजा जाता है, वहां महिलाओं पे अत्याचार के मामले में जब राष्ट्रीय महिला आयोग को जाने के लिए सरकार की तरफ से आदेश होता है, या राष्ट्रीय महिला आयोग खुद अपने सोमोटो एक्शन पे बंगाल में जाते हैं, तो ममता बनर्जी वहां पर हमारा
जो राष्ट्रीय महिला आयोग है उनकी अध्यक्षा या उनके मेंबर्स या सलाहकार जितने भी जो भी टोली हमारी जब भी रही है, उस टोली को पीड़ित महिला से मिलने का हमें अधिकार भी नहीं मिलता। ये इस तरह की पुलिस को लगाया जाता है और ये बड़ा शर्मनाक है कि यहाँ टीवी डिबेट पे बैठ के आप ये कहना चाहते हैं कि महिलाओं के विषय की कोई वैल्यू ही नहीं है, महिलाओं के साथ अत्याचार, महिलाओं के साथ, और पार्लियामेंट में कई बार इस विषय को उठाया गया है। ममता बनर्जी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पे एड्रेस नहीं करती हैं, कोई जर्नलिस्ट उनसे पूछते हैं कि ये रेप हुआ है तो वो इसको एड्रेस नहीं करती हैं। ऐसी मायावती के समय में होता था और ऐसी ममता बनर्जी के समय में होता है। बार बार पूछना चाहती हूँ कि राष्ट्रीय महिला आयोग को क्यों इन पीड़ितों से मिलने के क्यों इस पर राजनीति होती है और क्यों कहा जा रहा है कैलाश विजयवर्गीय। हम तो कहते हैं जो भी पुरुष इस मामले में राजनीति करेगा वो चाहे भाजपा का हो चाहे कांग्रेस का हो, उसकी पूर्ण रूप से दोषी है। ठीक है, रामकृपाल से समान सवाल रूप से पूछते हुए दोषी 1 मिनट का जरा आपके पास मैं टाइमर रखती हूँ। मैं इतना समझना चाहती हूँ, इससे पहले हमने संदेश खाली, फिर उसके बाद आरजी कर, हमने सब देखा, ममता बनर्जी को विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन चुनावों में कोई असर नहीं पड़ता। ये मेरा प्योर पॉलिटिकल क्वेश्चन है आपसे, क्योंकि फिर बंगाल में चुनाव होने हैं, हो हल्ला मचेगा, नतीजा क्या होगा? देखिए, मैं अब तक की जो डिबेट है इसी से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। यहाँ पर आपको लेकर के 3 महिलाएं हैं इस डिबेट में और 3 पुरुष हैं। सरकार जी ने टीएमसी के किसी को बोलने नहीं दिया, और जबकि एक सीनियर नेता होने के नाते उन्हें स्वीकार करना चाहिए था कि हाँ, कानून व्यवस्था राज्य का सब्जेक्ट है, हमें जिम्मेदारी लेते हैं। उसके बजाय जिस तरह से वो एक बलात्कार पर जिस तरह से सारे लोगों को बोलती बंद करना चाहते हैं, यही कारण है कि टीएमसी के कार्यकर्ता, वह गुंडा माफिया, उनको संजय जी जैसे लोगों से बल मिलता है। आज की पूरी डिबेट देख करके देख लीजिए कि एक जिनको डिफेंसिव होना चाहिए था वो कितने अग्रेसिव और ऑफेंसिव होकर के। मैं जो कांग्रेस की प्रवक्ता जो थी, मैं नाम भूल, मीता जी, मैं उनको बहुत उनका सम्मान करता हूं। जो बातें उन्होंने कही, एक महिला ने अपना एक दर्द बखान किया हुआ है उस समाज का, कम से कम उस पर तो शांति बरकरार रखते सरकार साहब। लेकिन सरकार साहब इसीलिए कि आप जितने अपराधों को हमेशा डिफेंड करने की कोशिश करेंगे और कहेंगे कि पूरी दुनिया में अपराध पर आप निबंध लिखेंगे, ये अच्छी चीज नहीं है। इसी से आपको हिंसा की संस्कृति जो है ना, वो सत्ता के साथ जुड़ती है, और यही कारण है। आपका जो व्यवहार है यही मवालियों को आत्मबल देगा, उनका मनोबल बढ़ाएगा। ठीक है, सौरभ सिकदर साहब, फिर मैं कहती हूं कि टीएमसी की नाकामी बार बार कहना या ये एक्सेप्ट करना कि ये देशव्यापी विफलता है, महिलाओं के प्रति बढ़ते अपराध केंद्र से लेकर राज्य सरकारों की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिर्फ सड़कों पर उतरकर बयानबाजी करने से, प्रदर्शन करने से ये सब नहीं रुकेगा कहीं पर भी। देखिए, अपराध होता है, किसी भी पार्टी में करे, कहीं पे भी करे। सबसे पहले महिला का सुरक्षा, महिला का सम्मान ज्यादा जरूरी है। और जहां तक पश्चिम बंगाल की बात है, एक कहावत है कि एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोलना पड़ता है। तो पश्चिम बंगाल सरकार का अभी यही हालत हो गया है कि इतने अपराध हो रहा है चारों तरफ कि एक खत्म होता है एक शुरू हो जाता है। इसके अर्थ यह है कि यहाँ का कानूनी व्यवस्था पूरा तरीका से टूट गया है, और ये जो क्रिमिनल और ये जो पार्टी के जो टेररिस्ट ग्रुप है, इसके ऊपर ममता बनर्जी का कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि पुलिस का इसमें पॉलिटिसाइज कर दिया। इसलिए पुलिस में भी वो साहस नहीं है, पुलिस में भी वो जज्बा नहीं है जाके गुंडों को दमन करे, अपराधी को सजा दिलाए। मीता जी, आपका क्लोजिंग के लिए बहुत शर्मनाक बात ठीक है। मीता जी देखिए, पहली बात तो ये है कि हाँ, टीएमसी इंडिया अलायंस की हिस्सा तो है, पर वेस्ट बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट के अलायंस है। कांग्रेस के साथ टीएमसी का कोई अलायंस नहीं है, और अगर अलायंस होता भी तब भी हम लोग इसके खिलाफ बात करते। अगर मेरे खुद के पार्टी में भी कोई रेपिस्ट है तो मेरा पार्टी मुझे ये कंप्लीट फ्रीडम देता है कि मैं उसके खिलाफ आवाज उठा सकूं, सड़कों पे भी उठा सकूं और टीवी में भी उठा सकूं। इसीलिए मैं बहुत गर्वित हूं कि मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक सिपाही हूं, कि मैं यहाँ पर अगर इंडिया अलायंस की पार्टनर के खिलाफ भी बात करना पड़े तो मैं बात कर सकती हूँ। जो सच है और जो सही है मैं उसके लिए बात कर सकती हूँ, आवाज उठा सकती हूँ। सेकेंड पॉइंट है
कि रेप को लेके, सेक्सुअल वायलेंस को लेके, इतना सेंसिटिव मुद्दा को लेके प्लीज पॉलिटिक्स ना करें। प्लीज एक सेफ एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम का क्रिएशन करें बंगाल में, क्योंकि क्या हो रहा है कि अभी डॉक्टर्स जो है वो नर्सिंग होम्स, हॉस्पिटल्स में सेफ नहीं है, स्टूडेंट लॉ कॉलेज में सेफ नहीं है। तो ये जो रेप का किस्सा है वो कहीं नाइट क्लब में नहीं हुआ था। संजय सरकार जी, आपका हमारी वर्क प्लेस में एटलीस्ट हमारी सेफ्टी इंश्योर की। संजय जी देखिए, जो घटना होती नंदिनी, हम तो पहले सजाए मौत होना चाहिए, मैं आपको पहले से बोल दिया है इसमें कोई, लेकिन जो फैक्ट टीम भेज गया, तो फैक्ट फाइटिंग टीम, विप्लव देव, वो खुद ही होम वायलेंस में जुटे हैं। सतपाल सिंह, उसने खुद बोल रहा है सरकार और पुलिस में कुछ नहीं कर सकते हैं, मीनाक्षी लेखी किसी को भी बोलते धमकाते हैं, ईडी चला जाएंगे। मनन कुमार मिश्रा बोलता है इस घटना, इस रेप और बलात्कार और यौन शोषण होता है, इसके लिए कुछ ज्यादा मतलब वैल्यू देना नहीं चाहिए, फैक्ट फाइटिंग टीम बोल रहा है। रह गया क्या, मैं एक चीज आपको बताता हूँ, तंदूरी कांड दिल्ली में घटा था, कांग्रेस में जो प्रवक्ता बैठी है उसको मालूम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अब बंगाल में हम लोग 200, मैं आपको 235 से लेके 255 के बीच सीट अच्छा लगता, आप लिख कर रख दीजिए, अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता, 235 तक मिलेगा। आप इसका निंदा करके ठीक है सौरभ जी, किसी बहन फिर का हम भाई आपको है, चुनाव का दिन बैठेंगे आपको तो इसीलिए सौरभ जी मेरे पास समय नहीं है, सौरभ जी मेरे पास समय नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा लगता कि अगर सत्ता में बैठे लोग संवेदनहीनता के अलावा कुछ और साबित कर पाते तो शायद इस डिबेट से कुछ सार्थक निकल कर सामने आता।